पेज नंबर 31। अरे 1 पे आ गया। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। W। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? ओ सर, नो सर, नो सर। वाह, थोड़ा डीजे होता है। है सर। यस सर। अब सर और है ब्लू सर। बोर्ड दिख रहा है। यस सर सर। ब्लू बोर्ड दिख रहा है, ब्लू। और दिख रहा है व्हाइट खुल रहा है आपका। ब्लू। यस सर, हाँ अब दिख रहा है ए सर। भाई क्या है? सर आज अब दिख रहा है सर। बोर्ड दिख रहा है। अरे येलो बोर्ड। ये क्या हो गया? अरे यार इससे हो गया। चलिए, अब देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारा। सर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हो रही है, आपका इंटरनेट धीरे है। हो रहा है सर स्क्रीन शो। सर यस सर हमें हो रही है। एकदम चैप्टर 2 है एकदम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस वो होते हैं, फर्स्ट पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी कि p/q की फॉर्म में ये हो। ठीक है, सर ये शायद नोटबुक में लिख ले ये वाला व्हाट इज फ्रैक्शन का। हाँ नहीं है, अभी देखेंगे। हिमांशी से हो गया क्या? हिमांशी ऑन होल्ड, फोन पे चल रहा है, फोन पे बात चल रही है। अच्छा, फोन पे बात चल रही है, फोन काटो आप। ऑन होल्ड है, ऑन होल्ड तो अपने यहाँ से थोड़ी नहीं, वो फोन पे बात करती है फिर ऑन होल्ड कर देता है। अच्छा क्लास जुड़ी हुई है हिमांशी। हिमांशी, हिमांशी माइक अनम्यूट करो, माइक। हिमांशु, मेरा माइक ऑफ है। इनको आप कर दो ना, यहाँ से अनम्यूट करो ना, माइक अनम्यूट करो, अनम्यूट करना। हिमांशी अपना माइक अनम्यूट करो, माइक। हिमांशी हाथ खड़े करो, हमारी आवाज आ रही है क्या? तीनों बटन अनम्यूट करेंगे, म्यूट ही कर सकते हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा। हिमांशी अपने आप को अनम्यूट करो। हिमांशी अपना माइक अनम्यूट करो, फिर बोलो। माइक को अनम्यूट करो और फिर बोलो। क्या बोलोगे? हिमांशी अपना हिमांशु वो माइक है ना उसको उसके ऊपर दबा।
मानसी नीचे ऑप्शन आ रहा है देख, कैमरा ऑन का। माइक का क्लिक करो। तो माइक वाले पर क्लिक कर दे। यस हाँ, सर। माइक सेट हो गया। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। आपको कुछ बोलना हो तो ऐसे माइक अनम्यूट करोगे, फिर आपको बोलना है। ओके सर। ऑन रखोगे, माइक म्यूट रखोगे। जब आपको बोलना हो, मौका दें, तो आपको कोई होल्ड पे नहीं रखेगा, कोई कुछ नहीं। आपने मोबाइल डायल कर दिया तो इसलिए ऑटोमेटिक आप होल्ड पे थे, यहाँ से कोई होल्ड नहीं करता। यस। हाँ, अभी भी फोन पे बात हो रही है ना। ये कौन है? दीदी सोनी। अब कोई फोन पे बात करने लगी। हाँ, फोन पे बात करने लग जाते हैं या फोन पे कुछ और एक्टिविटी चलाते हो ना, तो ऑटोमेटिक होल्ड पे चले जाते हैं। तो हम देख रहे थे फ्रैक्शंस क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या होता है, रेशियो होता है फ्रैक्शन, यानी कि P बाई क्यू का रेशियो होता है फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? लेकिन फ्रैक्शन में एक चीज होनी चाहिए, Q की वैल्यू है, मतलब डिनोमिनेटर है, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 7/4 नंबर लिखूं तो ये क्या है, फ्रैक्शन, जहां पर 7 क्या है, न्यूमरेटर, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये जो 7/4 है वो एक फ्रैक्शन है। लिख लिया, मिटा दू इसको। स्क्रीनशॉट ले यस लिया? सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस है उसके टाइप। पहला होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए किससे, न्यूमरेटर से। यानी कि अगर मैं 7/4 लिखूं तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 4, जबकि न्यूमरेटर क्या है 7, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है ना? यस सर। तो इसको बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर मोटा बड़ा होता है या लिमिटर? अरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी निकाला मैंने, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे ये लिख दूं मैंने 1 से ही 3/4, ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा? क्योंकि देखो इसमें मिक्स वैल्यू है, फ्रैक्शन भी है और नंबर भी है, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। समझ गए? यस सर। लास्ट देखते हैं थर्ड वन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है वो होगा जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए न्यूमरेटर से। यानी कि 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ गए? नहीं आया समझ। अरे इम्प्रॉपर में क्या होता है, ये डिनोमिनेटर छोटा होता है इससे। ठीक है, मिक्स के अंदर, ये मिक्स के अंदर होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ये डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, समझ गए? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया सर। नेक्स्ट है एग्जांपल 1, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 5
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसके इक्विवेलेंट लिखते हैं? 3/5 के। किसके? तो 3/5 का निकालते हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5 है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो ये आ जाएगा क्या? 6/10। पहला ये आ गया। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 9/3। और अगर ट्वेल्व 12/20. फोर्थ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? Fifteen upon 25. नेक्स्ट फिफ्थ फ्रैक्शन 3 into 6, 5 into 6, ये आ जाएगा 18 18 अपॉन। upon 30. तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हो गया? यस सर। यस सर। बता दूं इसको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 2। क्या है एग्जाम्पल 2? रमेश सॉल्व करता है 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट। ठीक है। एंड दूसरा है सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट। ठीक है। तो कह रहा है हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने कम पार्ट सॉल्व किया है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। फॉर कंपेयरिंग रमेश एंड सीमा, we should have to make denominator equal। ठीक है, तो करते हैं 2/7 2/7 और 5, तो एलसीएम लेंगे इसका। देखो 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? टेकिंग एलसीएम ऑफ 7 and 5 कितना होगा? 35। क्या होगा? 35। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये रमेश, तो रमेश को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से। तो रमेश कितना पार्ट सोल्व करता है? 10/35। ठीक है, मतलब 35 में से 10 क्वेश्चन सोल्व करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीमा सोल्व, ये रमेश सोल्व। इसको भी 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो और सीमा कितनी सॉल्व करती है? 28 पार्ट सॉल्व करती है। किससे किससे ज्यादा करती है? अब देखो 35 में से ये 10 सवाल सॉल्व करता है जबकि ये 28 करता है, कौन ज्यादा करता है? सर सीमा सीमा। सीमा तो यहाँ पर आ जाएगा सीमा इज ग्रेटर देन रमेश। ठीक है, सर इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन दे रखा है ना, एग्जाम्पल टू क्वेश्चन है कि भाई रमेश है 2/7 पार्ट को सॉल्व करता है और सीमा है 4/5 पार्ट को सॉल्व करती है, तो कौन है वो कब सॉल्व करेगा? तो रमेश सोल्व लेसर पार्ट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो राइट डाउन कर लीजिए। यस एग्जाम्पल 3 करते हैं। समीरा 25 सिंगल मैन कितने एप्पल्स को सॉल्व करता है? रमेश समीरा परचेज कर दिया 3 से ही 1/2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। अगर मैं एप्पल में कन्वर्ट करूं, सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो 7/2 kg। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 और 1 7/2 kg एप्पल्स। नेक्स्ट है ऑरेंज कितना करती है? सीमा परचेज ऑरेंजेस वो कितनी करती है? 4 से ही 3/4 kg, यानी कि 4 4 जा 16 और 3 19/4 kg। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट? तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट निकालना है। टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय सीमा कितना आएगा? वेट ऑफ एप्पल प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वेट ऑफ एप्पल है 7/2 और ये है 19/4। एलसीएम लेते 2 और 4 का 8। 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है? 4 टाइम्स 4 टाइम। 8/26/8। और ये 19/4, 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है तो 19 इंटू 1। तो ये 7 4 जा 28 प्लस 19 और नीचे आ जाएगा 8। तो समझ ही नहीं आया। तो इनको ऐड करो पहले 19 और 28 को, तो ये हो जाएगा 20 27 47/, यानी कि अगर मैं सॉरी सर समझ ही नहीं आया। वापिस देखो। यहाँ से देखो, ये दो, ये तो था एप्पल का वेट, ये था ऑरेंज का वेट, इन दोनों को ऐड करना है। तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम होगा 4।
टू की टेबल में क्या आएगा? टू की टेबल में 4 टू टाइम में आता है, 7 इंटू 2, और 19 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, तो 14 प्लस 19 अपॉन 4। ऐड किया 33 अपॉन 4। 4 को इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 टाइम पूरा पूरा जाएगा, तो 8 4 जा 32, पीछे बचा 1 अपॉन 4, ये आएगा। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लो ले लो। ले लिया सर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। थैंक यू क्लास। बाय सर। Thank you, sir.